सो बात करती हैं केस की यार, इट इज़ केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन की। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे, मेंशन कैसे करेंगे, है ना। देखो हमने क्या कर लिया, एक हेमीप्लेजिया का सीएनएस का केस देख लिया, एक एसाइटिस दैट इज एब्डोमिनल केस देखा, एंड एक हमारे पास रेस्पिरेटरी केस देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे कैसे हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, सो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, 25 ईयर ओल्ड। तो सबसे पहले तो बहुत सारे केस आपको लिखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे केस कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद ही तो आप समझ आओगे कि कैसे लेना है। ठीक है, तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके लिए हमको एक आइडिया तो होना चाहिए कि आइडियल केस कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके बाद प्रेजेंट कैसे करना है, ये 3 चीज़ें हमारे पास रहना है। तो एक आइडियल केस ऐसा प्रेजेंट किया जाता है। सो केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, 25 ईयर ओल्ड मेल, हिंदू पेशेंट, प्रवीण, staying at Durg, farmer by occupation, comes with complaints of pain in the right lower chest and fever since 10 days. Second complaint is cough and breathlessness since 5 days. Okay, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस की बात करें तो पेन स्टार्टेड 10 days बैक। जो PI है ये, द पेन स्टार्टेड, तो यहाँ पे लिख देते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट illness. The pain started 10 days back over the right lower chest, increasing on deep breathing. It reduce over the next 4 days and is now a dull aching pain. He also had low grade fever without chills since 10 days. There is no history of dry cough, or there is history of dry cough here. There is history of dry cough since 5 days. No history of expectoration or hemoptysis. There is history of breathlessness on routine activities, that is grade 3. ठीक है, ब्रेथलेसनेस का grade 3 है, that is grade 3 dyspnea since 5 days. No history of wheezing. No history of paroxysmal nocturnal dyspnea. ओके, एंड HOPA रिगार्डिंग दी एटियोलॉजी की बात करें तो हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ कफ था,
तो उसका कफ की जो इटियोलॉजी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सो रिगार्डिंग इटियोलॉजी हमारे पास HOPI को ऐसे इलाबोरेट करेंगे कि देयर इज हिस्ट्री ऑफ फीवर, कफ एंड ब्रेथलेसनेस। तो एक इन्फेक्टिव ओरिजिन को बता रहा है। सो क्या कोई हिस्ट्री है ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट? सो नो क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री विथ ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस यार। क्या कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है, तो नो हिस्ट्री ऑफ वीजिंग, या फिर छींक का कोई हिस्ट्री नहीं है, या फिर अटैक्स ऑफ स्नीजिंग और राइनाइटिस, नो हिस्ट्री ऑफ पाल्पिटेशंस, लेग इडिमा और paroxysmal नॉक्टर्नल डिस्निया। एंड ऑल्सो कोई हिस्ट्री नहीं है ऑफ, नो हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया या फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और स्ट्राइडर की कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब मीडियास्टिनल कंप्रेशन तो नहीं हो रहा हो। PND में देखो, PND जो है कार्डियक कॉज में देखने को मिलता है, लेग एडिमा पाल्पिटेशन कार्डियक कॉज में देखने को मिलता है, तो ऐसे नहीं है यार। ऑल्सो नो हिस्ट्री ऑफ एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, and also no history of measles and whooping cough in childhood। तो ये HOPI खत्म हुआ। नाउ पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो पास्ट हिस्ट्री में नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और एनी अदर मेजर इलनेस इन द पास्ट। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री में नो हिस्ट्री ऑफ अस्थमा और एलर्जिक डिसीज, जिसमें हमारे पास अस्थमा एक्जिमा को रूल आउट कर देते हैं। पर्सनल हिस्ट्री की बात करें तो पेशेंट इज नॉन स्मोकर बट यूज टैबैको, no addiction to alcohol। also sleep जो है नॉर्मल है, बाउल मूवमेंट्स एंड मिक्चुरेशन जो है मिक्चुरेशन हैबिट्स आर ऑल नॉर्मल। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बिकॉज पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिसीज में यहाँ पे है ना फार्मर बाय ऑक्यूपेशन है। सो occupational history he is a farmer। जनरल एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑन जनरल एग्जामिनेशन patient is averagely built and nourished। Nails show no pallor, cyanosis or no pallor, cyanosis or clubbing।
mucous membrane and conjunctiva show no pallor or cyanosis. Sclera show no icterus. इस प्रकार से बोलना होता है ना। वाइटल्स की बात करें तो पल्स इज 84 मिनट और 84 पर मिनट, रेगुलर है, गुड वॉल्यूम, नॉर्मल, कैरेक्टर इक्वल ऑन बोथ साइड्स and no radiofemoral or radial delay. Vessel wall is normal. रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट इज 28 पर मिनट, रेगुलर है एंड लड़का है तो थोरैको एब्डोमिनल देखने को मिल रहा है। तो रेस्पिरेशन और पल्स का रेशियो क्या आ रहा है? 1:3 के आसपास आ रहा है यार। रेस्पिरेशन एंड पल्स रेशियो इज इंक्रीज टू 1:3। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm ऑफ मर्करी। जुगुलर वेनस प्रेशर is not raised. No edema over the leg and low significant lymphadenopathy. No significant lymphadenopathy। ऐसा नहीं था कि कोई ट्यूबरकुलोसिस के यहाँ पे चिंसेस थे, है ना, कोई स्कार, मतलब कोई साइनस इन द नेक या फिर कंजंक्टिवाइटिस, ऐसा कुछ नहीं था यार, है ना। सो नो स्टिग्मेटा ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, देयर इज नो स्टिग्माटा ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, नो एविडेंस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम, दैट इज टोसिस, मायोसिस, है ना, एक्सोप्थेल्मोस, ये एनहाइड्रोसिस, ये नहीं था। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन हो गया भाई। एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, throat and tonsils are normal, no congestion of pharynx, nasal cavity is normal, no साइनस टेंडरनेस, है ना। जो एलानेस है उसका भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, सो नो मूवमेंट ऑफ
एलिनेजाई। ये हो गया एन एग्जामिनेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इंस्पेक्शन की बात करें सो ऑन इंस्पेक्शन शेप एंड सिमेट्री की बात करते हैं यार। शेप एंड सिमेट्री, shape of the chest is normal, shape of the chest is normal, elliptical, bilaterally symmetrical, subcostal angle is about 70 degrees. There is bulging of intercostal space on the right lower side and no localized flattening or retraction. स्पाइन कैसा है भाई? स्पाइन इज नॉर्मल या फिर कोई काइफो स्कोलियोसिस हो, ऐसा भी नहीं है। सुनो काइफो स्कोलियोसिस। रेस्पिरेटरी मूवमेंट की बात करें तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में जो रेस्पिरेटरी रेट है पहले उसकी बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी रेट हमने देखा है इस 28 पर मिनट, जो कि नॉर्मल था, एंड इट इज़ मेनली एब्डोमिनल। रेगुलरली मेनली thoracoabdominal and inspiratory and expiratory phases are accessory muscles की बात करें, accessory muscles of respiration are not acting। ठीक है, जो accessory muscles हैं वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, and there is diminished movement of the right lower side, that is जो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन है ना वो क्या है, रिड्यूस्ड है। एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ राइट कोस्टल मार्जिन is outward movement of the right coastal margin is reduced. Position of mediastinum, रेस्पिरेटरी मूवमेंट शेप एंड सिमेट्री की बात की, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स की बात की, पोजीशन ऑफ मीडियास्टिनम की बात करें तो जो एपेक्स है, दी एपेक्स impulse is seen in the left fifth intercostal space 2 centimeters lateral to the mid clavicular लाइन। जो ट्रेल साइंस है, ट्रेल साइन इज
नेगेटिव। पोजीशन ऑफ मीडियस्टिनम के बाद हमने बात की अबाउट द चेस्ट वॉल। द चेस्ट वॉल है, द चेस्ट वॉल shows no scars, sinus or dilated vein, no visible pulsation, no shininess of the skin over the right लोअर चेस्ट। ये हो गया, हमने बात की इंस्पेक्शन की ऑन पाल्पेशन, है ना। अगर हम पाल्पेशन की बात करें तो ऑन पाल्पेशन द फाइंडिंग ऑफ inspection are confirmed, the chest movements are reduced on the right side, the chest movement are reduced on the right side, the trachea is central, the apex beat in the fifth intercostal space 2 centimeter lateral to the mid clavicular line। मतलब ये जो है एपेक्स भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, इट इज डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट। ओके, एंड टेक्टाइल वोकल फॉर्मेटस की बात करें टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस, तो इट इज एब्सेंट यार, is absent over the right lower intercostal space below the fifth intercostal space in the mid axillary line। Okay, and no other palpable vibration, no other palpable vibration, no intercostal tenderness over right lower chest। तो ये हमने बात की अबाउट द पाल्पेशन यार, है ना। ऑन परकशन की बात करें तो ऑन परकशन सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा था, सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस extends 2 centimeters lateral to the left mid clavicular line in the fifth intercostal space। अगर हम लंग परकशन की बात करें तो लंग परकशन के अंदर लंग परकशन की बात करें तो जो क्रोनिंग्स इस्थमस है is normal, Crohn's isthmus is normal on both sides,
and there is a stony dull note over the right infra memory infra axillary and infrascapular regions. The upper border of this dullness is in third intercostal space in mid clavicular line, fourth intercostal space in mid axillary line, seventh intercostal space in scapular line. कोई शिफ्टिंग डलनेस है क्या? नो शिफ्टिंग डलनेस यार. And liver dullness is continuous with this dullness, and Trobes area is normal. Broca's triangle of dullness is on the लेफ्ट साइड. ये कहाँ पे देखने को मिलता है? इफ्यूजन के केस में ग्रोकोस ट्रायंगल देखने को मिलता है. नाउ ऑन अस्कल्टेशन की बात करें, परकशन कर लिए भाई. ऑन अस्कल्टेशन breath sounds are absent over the area of right lungs, marked by dullness on percussion. No rails या फिर रब. Vocal resonance is diminished in this area and at the upper border egophony is heard. Whispering pectoelogi is absent. ठीक है. अदर एग्जामिनेशन, अदर सिस्टम के एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द other system, heart sounds are normal, है ना. ये हो गया रेस्पिरेटरी, मतलब CVS की बात की. एब्डोमिनल सिस्टम में लिवर, स्प्लीन आर नॉट palpable, no free fluid in abdomen, CNS is normal. So my diagnosis क्या है? Acute infective condition of pleura with right pleural
effusion most probably due to tuberculosis। ओके, सो इसकी हिस्ट्री में कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट है क्या, लेकिन जो कफ है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। ठीक है, इन्फेक्टिव कंडीशन की वजह से यहाँ पे ये हो गया होगा। तो ये हो गया, हमने प्लूरल इफ्यूजन की बात की यार, है ना। एक्सकल्टेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, एक्सकल्टेशन, जो पीआई देखा हमने, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, जनरल एग्जामिनेशन किया ना। एग्जाम में देखो सबसे पहले तो हम ये लिख क्यों रहे हैं यार, समझना। एक हमारे पास ढांचा तो होगी कैसे आइडियल केस प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें पता करनी है, कौन कौन सिस्टम में, वो देखेंगे। एक आइडियल केस हर सिस्टम का देख लेंगे, उसके बाद हर सिस्टम में एब्डोमेन में क्या क्या प्रेजेंट करना है, सीएनएस में क्या क्या प्रेजेंट करना है, सीवीएस में क्या क्या प्रेजेंट करना है, वो देखेंगे। तो सीएनएस का एक केस हो गया, एब्डोमेन का केस हो गया, एंड सीवीएस का एक केस हो गया। तो उसको हम एक ढांचा देखेंगे कैसे करते हैं प्रेजेंट, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पेन है तो क्या क्या पेन का क्या क्या चीज़ें रहती हैं, है ना। सीजर्स हैं तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उसके बारे में देखेंगे।